ही सुसु कर रहा हूँ। क्या? क्या कहा आपने? ये कोई सुसु करने की जगह है? बाथरूम कहाँ है? वहाँ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो 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 छोड़ो। दुपट्टे से नहीं खेलते ऐसे, समझे तुम लोग? सुनो मेरी बात सुनो, चुप करो, मैं कह रही हूँ। चुपचाप वहां पे बैठ जाओ, नहीं तो मुर्गा बना दूंगी सबको। जाओ वहां पे बैठो। दिमाग खराब करके रखा है मेरा। माँ, इनको रखने से पहले तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? अरे कल को अगर इनसे कुछ हो गया तो कौन होगा जिम्मेदार? पैसे के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता क्या? कहाँ है इनका टीचर? बुलाओ उसे, जरा देखूं मैं। एक बच्चा हैंडल नहीं हो पाता उससे क्या? इंदिरा दीदी मत करो, कहा ना। इंदिरा दीदी जी, ये रहा आपका सामान। कैसा सामान? बॉस ने आपके कैबिन से आपका सारा सामान उठवा दिया है। बॉस बहुत गुस्से में थे और कह रहे थे कि आपने इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। अब्बा, इंदिरा, क्या है ये सब? बॉस ने आपके डेस्क का सामान भिजवाया है और साथ में ये आधे महीने की तनख्वाह भी। जी, सुनकर बहुत बुरा लगा। अगर ये किसी और के साथ हुआ होता तो मान भी जाता, मगर आपके साथ। आप तो हम सब की इंस्पिरेशन है। सोचा था कि मोनालिसा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके बिना नहीं चल सकती, मगर ये नहीं सोचा था कि आप इस तरह एक दिन ऑफिस छोड़कर चली जाएंगी। अब तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि ऋषि भैया बहुत जल्दी मिल जाए। जी, चलता हूँ। क्या बात है इंदिरा? चुप क्यों खड़ी है? कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं, कहीं तेरी नौकरी पे आफत तो नहीं आ गई ना? हाँ, क्या कह रहा था ये मरा प्यून? माँ, मैंने नौकरी छोड़ दी है। तू नौकरी छोड़ाई? हाय रब्बा, अब क्या होगा इस परिवार का? अरे कलमुई, अच्छी खासी नौकरी छोड़ाई है तू। हाँ, क्या सोचकर छोड़ाई तू? घर में कौन सा कुबेर का खजाना पड़ा हुआ है कि जिसके गुमान में तू अपनी नौकरी को लात मारकर आ गई ऐसे? अरे हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तूने? अब तो हम भूखे मरेंगे, भूखे हो। कम से कम एक बार ही पूछ लेती। नहीं नहीं, तू क्यों पूछेगी हमसे? ये सब तो उस मनहूस ऋषि की वजह से हो रहा है। जब से वो मरा गया ना, तब से तेरा दिमाग बोरा गया है, बोरा। हाँ रब्बा, मैं तो कहती हूँ कि मर कर भी है ना, उसे नर्क में भी जगह ना मिले। अरे उसकी आत्मा है ना, हमेशा से भटकती रहे। पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरी बेटी पे। अरे पागल हो गई। चुप करो। किससे कोस रही हो तुम? इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं है, समझी तुम? हाँ, आज तक मैं अपने ऑफिस का काम जीत जान लगाकर करती आई, और जब आज अचानक से पता चला कि ऋषि जिंदा है और वो मुझसे मिलना चाहते, तो मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाई। मैं भागकर चली गई उनसे मिलने। और अगर इन सब चीजों से मेरी नौकरी जाती है तो मुझे कोई गम नहीं। बस मुझे खुशी इस बात की है कि ऋषि जिंदा है। हाय रब्बा, उसे जिंदा रखने के लिए अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दे तू। रब्बा, क्या जुल्म किया था हम लोगों ने? हाँ, अरे जब तक वो कंजी आंख वाला इसकी कुंडली में बैठा रहेगा ना, तब तक हमारा भला नहीं होने वाला है। रब्बा, उठा ले उसे, ताकि हमारे परिवार में फिर से है ना सुख चैन मिल जाए। मर जाए तो गला टली हमारी। प्लीज
और एक बात को बार बार बोलती रहोगी, कुछ नहीं होने वाला। समझ गई तुम? और एक बात कान खोलकर सुनो, ऋषि तुम्हारी बेटी का सुहाग है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर निकालूंगी। तुम्हें जो सोचना है, तुम्हें जो करना है, तुम करती रहो। हाय रब्बा, अब क्या होगा मेरा, क्या करूं मैं? वाह, कैसा परिवार है साफत का। इन्हीं के चेहरे से तो नकाब उतारने आया हूं मैं यहाँ पे, टीचर बन के। हटो हटो वरना गाड़ी के नीचे आ जाओ। चले भाग यहाँ से, बड़ा है गाड़ी के नीचे आ जाओगे। हटो हटो, गाड़ी के नीचे हो गया तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। हटो तुम्हारी छुट्टी हो चुकी है, घर जाओ जाओ। हटो हटो हटो, नहीं तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। एक थप्पड़ मारा ना, पूरी गाड़ी को पटड़ी से उतार दूंगा। चलो। ये बदमाश स्टेशन है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हाय रब्बा, अब तो सड़कों पे भीख मांगने की बारी आने वाली है। अरे ये महारानी नौकरी छोड़कर आई है और ऊपर से हमारे घर में कोई किराएदार नहीं है। पेट कहाँ से भरेंगे हम सबके? मरा उस कंजियों खोले का कभी भला ना हो, कभी भला ना हो। क्या हुआ माता जी, इतनी परेशान क्यों हो? अरे ओ परिमल, परेशानी खत्म कर सकता है ना तो बात कर, वरना अपना काम करो, रास्ता ना पाओ। माता जी, आपकी परेशानी का हल मेरे पास है। हल? कैसा हल? पहले मैं बैठता हूँ फिर बताऊँ। हेलो डीसीपी साहब, मैं इंदिरा शर्मा बोल रही हूँ। अब मुझे ऋषि के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। डीसीपी साहब एक मीटिंग में बिजी हैं, आप बाद में कॉल करिए, अभी उनसे बात नहीं हो पाएगी। सबको अपने काम की पड़ी है और मेरी ऋषि की किसी को भी परवाह नहीं। आपसे दूर रहकर आज मैंने जाना कि आप मेरे लिए क्या। वापस आ जाओ ऋषि। बस एक छोटी सी कमी। क्या? आपकी मांग में चुटकी भर सिंदूर भर दूंगा तो पिक्चर परफेक्ट है। चलिए हंसते रहिए प्लीज प्लीज। अरे प्लीज मुझे नहीं आता ऋषि, हंसिए ना। आपको जो भी सुनाना है, जो भी कहना है, अपने इस किराएदार से कहिए ना, क्योंकि आपके किराएदार का सारा वक्त उसकी मकान मालकिन जी।
ऋषि। ऐसे घटिया मजाक करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? सुमेर सिंह चौधरी को आज तक उसकी माँ ने भी थप्पड़ नहीं मारा। ऐसी कोई छोरी पैदा नहीं हुई जो मन्ने आंख पर देख सके। थारी इतनी हिम्मत, थन्ने मारे को थप्पड़ मारा। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में घुस के मेरे ऋषि के कमरे में जाकर उसके कपड़े पहने? किसने घुसने दिया तुम्हें? थारी अम्मा ने। और ये जो बरसाती है ना, मैंने किराए पे ली है कैश डाउन करके। 12 महीने एडवांस। मेरा सामान अभी आया नहीं है। कपड़े गीले थे तो अम्मा ने कपड़े दिए पहनने को। दरोगाइन बनने से पहले अपनी अम्मा से जाके पूछ लिया होता। सुमेर सिंह औरतों पे हाथ नहीं उठाता, नहीं तो रुई की तरह धुन देता अभी। चुपचाप मेरे ऋषि के कपड़े उतारो। उतारो कपड़े। मैं कह रही हूं मैडम जी, उतारिए कपड़े। उतारो कपड़े, मैं कह रही हूँ कपड़े उतारो। मैडम जी क्या कर रही हो? कोई भी ऐरा गहरा अपना मुंह उठाकर इस घर में घुसा है और मेरे ही ऋषि के कमरे में घुसकर मेरे ही ऋषि के कपड़े पहने, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ऋषि के जाने के बाद उनकी गिनी चुनी यादें हैं मेरे पास, और अगर कोई भी उसे छुए मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर संभालिए और दफा हो जाइए यहां से। और हाँ, ऋषि के कपड़े उतारो। मुंह क्या देख रहे? उतारिए कपड़े। यहां से दफा होने को मैंने करारे नोट गिन के नहीं दिए आपके अम्मा जी को। तो दफा आपको होना चाहिए। इतनी रात को किराएदार के कमरे में घुस के धौंस दिखा रही हैं आप। शर्म नहीं आती आपको? तो आप कपड़े नहीं उतारेंगे? नहीं उतारूंगा। क्या कर लेंगे आप? वो थानेदार से थानेदारी ना करो मैडम जी। तो ठीक है, अब तो थानेदार के साथ थानेदारी ही करनी पड़ेगी। आप जानते नहीं है मैं क्या चीज हूं। चुपचाप मेरे ऋषि के कपड़े उतारो। उतारो कपड़े। मैं मैडम जी उतारिए कपड़े। उतारो कपड़े, मैं कह रही हूँ कपड़े उतारो। हटिए। क्या कर रही हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? पागल हो गई हो क्या? मैं ब्रह्मचारी हूं। कोई जनानी मुझे हाथ लगाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप कपड़े उतार रहे या मैं फिर से? कपड़े कपड़े, ये लो कपड़े, ये लो शर्ट, कपड़े ये लो। ऐसे कपड़े में वैसे भी नहीं डालता। और मैडम जी मैं ब्रह्मचारी हूं, स्त्रियों की परछाई से दूर रहता हूं। और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता हूं मैं। और थारे जैसी छोरी इसको तोड़ नहीं सकती।
वाह, ब्रह्मचार्य व्रत करते हैं, लेकिन एक लड़की के सामने अधनंगी हालत में खड़े होते हुए शर्म नहीं आती। दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और। पहली बार ऐसे ब्रह्मचारी को मैंने देखा है। ताड़ क्या रहे? दरवाजा वहां है, दफा हो जाइए। हमारा जब तक काम खत्म नहीं हो जाता ना, मैंने इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। क्या कर रहे हैं आप? बैठिए यहाँ पे। क्या कर रहे हैं आप? ये अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने इस घर में रहने का कोई शौक नहीं। मैंने सिर्फ ये केस सॉल्व करना है, असली गुनहगार को पकड़ना है। जिस किसी ने भी ऋषि को अगवा किया ना, वो आप ही के परिवार का सदस्य है। जरा दिमाग पे जोर डालो। आपसे कोई 6 करोड़ क्यों मांगेगा? 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? इस घर को बेच के आपको 6 करोड़ ही मिलने वाला है ना। और आप तो कब से खिलाफ हो इस घर को बेचने के। सही कह रहा हूं ना? मेरा यहां पे भेस बदल के रहना जरूरी है, घर के आसपास। वाह, पंद्रह दिनों में केस सॉल्व करने का डेडलाइन मिला था आपको, इसीलिए किसी को भी पकड़कर आप गुनहगार साबित कर रहे हैं। क्या इंसाफ है? यही बस, यही नहीं दिया भगवान ने आपको। भगवान ने सब कुछ दिया, बस यहीं पे खोट कर दी। और थारी मोटी बुद्धि में कुछ जाने वाला नहीं। उस ऋषि कुमार के मैं पैर धो धो के पीऊंगा कि भाई तेरे में इतनी हिम्मत है, तूने इस छोरी से शादी कर ली। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, उसको छोड़िए। जो मैं आपसे पूछता हूं उसका सीधा सीधा और सही जवाब दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऋषि आपको वापस मिल जाए। बैठिए, बैठिए। किडनैपर्स ने कितने की फिरौती मांगी थी? 5 करोड़। 6 करोड़। 6 करोड़ की फिरौती मांगी थी। अभी मेरी बात ध्यान से समझना, कोशिश करना। वो एक लड़की जो 20,250 की नौकरी करती है, उससे बड़ा कोई 6 करोड़ क्यों मांगेगा? सोचो, वो एक भिखारन से कोई इतनी रकम क्यों मांगेगा? घूरिए मत मैडम जी, सच्ची बात कड़वी लगती है। इतना ही कमाती है ना आप, और जोड़ तोड़ के किसी तरह इस घर को चलाती हैं। अब तो नौकरी भी नहीं रही, तो होगी ना भिखारन। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, सीधे काम की बात कीजिए। वही तो कर रहा हूं। वो अकल तो वैसे है नहीं, जरा दिमाग पे जोर डालो। आपसे कोई 6 करोड़ क्यों मांगेगा? 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? इस घर को बेच के आपको 6 करोड़ ही मिलने वाला है ना। हाँ तो ये पहली बात, आपके परिवार के अलावा और कोई नहीं जानता कि इस घर की कीमत 6 करोड़ है। दूसरी बात, आपके परिवार के अलावा और कोई नहीं जानता कि आप ही हो जो इस घर को बेच सकती हो। और आप तो कब से खिलाफ हो इस घर को बेचने के। सही कह रहा हूं ना? तो क्या? तो ये कि जिस किसी ने भी ऋषि को अगवा किया है ना, वो आपको मजबूर करना चाहता था, वो पैसों के लिए। और आपका खानदान तो है ही पैसे का पीर। वो पैसे के लिए तो कुछ भी कर लेंगे, जज्बा देखा है उनका। आपका कहने का मतलब ये है कि मेरे ही परिवार वालों ने मुझे और ऋषि को दूर करवाया।
उसे अगवा करवाए ताकि इस घर से वो पैसे हट सके। बिल्कुल सही कहा आपने। आप नहीं मानेंगी ना ऐसे, और मेरे पास प्रूफ है। आपको प्रूफ देता हूं। याद है उस दिन जब आप थाने आई थी, हमारा फोन एक्सचेंज हुआ था? छोटे चौधरी से बात करवाइए हमारी। और अब हमें 5 करोड़ रुपया नहीं बल्कि 6 करोड़ चाहिए। अरे यार, ये लड़की, इसके घर वाले इसका पैसा हटना चाहते हैं, लेकिन ये घर बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। और मैंने फोन पे सारी बात सुन ली थी। उस दिन वो बंदा यही कह रहा था, 6 करोड़ की बात हुई थी।